हरिओम। आज हमारी साधक ने पूछा है, गुरुजी अब कुछ नहीं चाहा है, बुद्धि भी संसार में नहीं जाती है, पर लगता है क्या सत्संग में आना जाना ही है बस, या कुछ करने से मुक्ति मिलेगी, या कुछ ना करने से, या दृश्य भाव में रहने से। आप स्पष्ट कीजिए, निवेदन है आपसे। आपका पूछने का आशय ये है कि आप अपना निश्चय भी व्यक्त कर रही हैं कि बुद्धि अब संसार में नहीं जाती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बुद्धि संसार में नहीं जाती है, क्योंकि जहाँ बुद्धि का महिमा मंडन हुआ या जहाँ से बुद्धि को महिमा मंडन प्राप्त हुआ, यदि बुद्धि वहाँ नहीं जाती है तो ये एक बड़ी से बड़ी उपलब्धि है एक साधक के लिए, क्योंकि सारा जाल बुद्धि का ही फैलाया हुआ है। बुद्धि ही सबसे बड़ा रोड़ा है इस मार्ग में। तो यदि बुद्धि नहीं जाती है तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि एक साधक के लिए नहीं है, क्योंकि संसार में जो बुद्धि जाती है वो उलझी हुई बुद्धि होती है, और उलझी हुई बुद्धि से हम अपना स्वरूप नहीं देख सकते हैं। जैसे हिलते हुए पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, वैसे उलझी हुई बुद्धि से हम अपना स्वस्वरूप नहीं देख सकते हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ ये बड़ी उपलब्धि है यदि बुद्धि संसार में नहीं जाती है। दूसरा आपका कहना है कि क्या सत्संग में आना जाना ही लगा रहेगा, आखिर क्या करना है आपको, ये आप पूछना चाहते हो। वैसे ही जीवन कटेगा, वो स्थिति कब आएगी, आपका पूछने का आशय ये है। क्या बस सत्संग आना जाना ही जीवन का उद्देश्य रह गया है कि कुछ और भी अनुभूति होगी। देखो, सत्संग में आना जाना ऐसे है जैसे श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना। जब तक शरीर है तब तक श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना सतत होता ही रहेगा, अनवरत होता ही रहेगा। वैसे ही एक साधक के लिए सत्संग आना जाना, सत्संग में आना जाना कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्म नहीं है। सत्संग में आना जाना भी दिखने में हो रहा है क्रियाकर्म, लेकिन न ये क्रिया की परिधि में आता है न कर्म की परिधि में आता है। सत्संग में आना जाना पूर्णतः निष्काम है, पूर्णतः निष्काम की स्थिति है। तो इस बात में भी कभी ना कोई साधक उलझे कि सत्संग आने जाने का एक कर्म करना होता है, एक क्रिया करनी होती है। क्या इससे भी छुटकारा मिलना चाहिए? कभी ना कभी एक ऐसी स्थिति आती है। देखो, स्थिति तो बहुत ऊंची आती है, मैं कहता हूं आती है, लेकिन हमें अभी सत्संग के आने जाने को वही महत्व देना चाहिए जो श्वासों का लेना और छोड़ना है। श्वासों का लेना और छोड़ना बंद हो जाएगा तो जीवन की समाप्ति हो जाएगी। तो साधक अवस्था में सत्संग, जब तक श्वास है तब तक सत्संग में आना जाना है, क्योंकि सत्संग में आना जाना ना कोई कर्म है ना कोई क्रिया है, ये पूर्णतः एक निष्काम की स्थिति है। इसको बहुत अच्छी तरह से अंदर बिठा लें। आगे आप पूछते हो कि क्या कुछ करने से मुक्ति मिलेगी या कुछ ना करने से मुक्ति मिलेगी, या दृश्य भाव में रहने से मुक्ति मिलेगी। देखो, यदि आप कुछ भूले हो और आपको याद दिला दिया जाए तो इसमें क्या हुआ? इसमें कौन सा आपने किया कर्म, कौन सी क्रिया हुई?
आप भूल गए थे, आपको याद दिला दिया गया। एक छोटी सी घटना हुई स्मरण कराने की। जैसे वो शेर का बच्चा जो बकरियों के साथ पलकर भ्रमवश अपने आप को बकरी मानने लगा था, तो उसको बकरी पने से मुक्ति दिलाने के लिए क्या किया गया? सिर्फ उसको याद दिलाया गया, कुएं में उसका स्वरूप दिखा के कि तुम भी शेर हो। जब उसने अपना दर्शन किया कुएं के पानी में, तो उसको शक्ति आ गई शेर वाली। तो कौन सा क्या हुआ? सिर्फ याद करने से, भ्रम को दूर करने से उसको बकरीपन से मोक्ष मिल गया। जीव भी भूल गया है, चूंकि संसारियों के साथ रहा है तो संसारी बन गया है वो असंसारी, है वो आत्मस्वरूप। चूंकि संसारियों का साथ मिला है, संसारियों के साथ पला बड़ा है, इसलिए उसकी हरकतें संसारी ऐसी हो गई। स्वार्थ में जीता है, तेरे मेरे के लिए जीता है, अपने पराये के भाव में जीता है, सुख दुख में सुखी दुखी होता है। जी गुण धर्म उसको संसार के आ जाते हैं, संसार के साथ में रहने से। जबकि जीव का वास्तविक स्वरूप आनंद स्वरूप है, निर्द्वंद्व स्वरूप है, अद्वैत स्वरूप है। भगवान ने अर्जुन को क्या किया है? सिर्फ स्मृति दिलाई है। भिन्न भिन्न तरह से विभिन्न विभिन्न श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को उसकी स्मृति दिलाई है। कोई क्रिया, कोई कर्म नहीं कराया। पूरी गीता पढ़ लो आप। कोई भी क्रिया या कर्म करने के लिए भगवान नहीं प्रेरित कर रहे हैं। भगवान कर्म के लिए नहीं, भगवान निष्काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भगवान अकर्ता भाव के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान स्मरण शक्ति वापस लाने की बात करते हैं। तो मोक्ष या मुक्ति के लिए कुछ क्रिया या कर्म की आवश्यकता नहीं है। साधन रहित है ब्रह्म, ब्रह्म तो साधन रहित ही पाएगा। जब तलक साधन करेगा न ब्रह्म जाना जाएगा। साधन रहित है ब्रह्म तो साधन रहित ही पाएगा। अब तुम्हें अपने घर में, जहां तुम रह रहे हो, वहां अपने घर में आने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा। अपने घर में बैठे हो तो कौन सा रिक्शा, कौन सी बस, कौन सी ट्रेन करनी पड़ेगी? अपने घर में पहुंचने के लिए कौन सा साधन करना पड़ेगा? हाँ, यदि भूल गए हो तो एक स्मरण दिलाया जा सकता है, और क्या। भगवान ने अर्जुन को उसकी स्मरण शक्ति वापस लाई। वो भूल गया था मैं कौन हूं। वो अपने आप को पांडु पुत्र मानता था, पांडवों में से एक मानता था, एक योद्धा मानता था, एक पुत्र मानता था अपने आप को, एक शिष्य मानता था। सब उसने अपने अपने अलग अलग अस्तित्व बना रखे थे, अलग अलग होना पना बना रखा था। जो वास्तव में है वो उसको बिसर गया था, भूल गया था, विस्मरण हो गया था। और जो लेबल्स, जैसे कल बात चली ना लेबल्स की, उन लेबल्स में वो इतना ढक गया था कि लेबल को ही सच मानने लगा। भगवान ने कुछ किया, भगवान ने उसको याद दिलाया। गुरु भी हमें याद दिलाता है। अंतिम 18वें अध्याय में अर्जुन निश्चय करके बोलते भी हैं, स्मृति लब्धा नष्टो मोहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत।
अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, और स्मृति की प्राप्ति हो गई, अर्जुन कह रहे हैं। ज्ञान सुनने के पश्चात अर्जुन अपना निश्चय व्यक्त करते हुए कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत, हे पारब्रह्म परमेश्वर, आपके प्रसाद युक्त वचनों से, त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा, और मैं अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित हो गया हूं। स्थितो अस्मि गत संदेहा, और मेरे सारे संदेह दूर हो गए, चले गए, ये निश्चय व्यक्त किया है। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है जो संसार के प्रति था, अपने और पराये का जो भेद था वो नष्ट हो गया है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, और मुझे अपनी स्मृति की प्राप्त हो गई है कि मैं आत्मस्वरूप हूं। त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा, सारे संदेह चले गए। करिष्ये वचनम तब, अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो यही स्थिति हमें अपने ही लानी है कि जब हमें अपने गुरु से कहना है नष्टो मोह, हे गुरुदेव, मेरा मोह जगत के प्रति जो आकर्षण था वो नष्ट हो गया है। करना कुछ नहीं, देखो, ज्ञान सुनना है और निश्चय व्यक्त करना है, कोई साधन रहित, साधन नहीं चाहिए कोई। साधन रहित है ब्रह्म तो साधन रहित ही पाएगा। ज्ञान श्रवण करके निश्चय व्यक्त करना है। वो गुरु इसी बात की प्रतीक्षा भी करता है कि कब उसकी शरणागत में जो है वो निश्चय व्यक्त करे। जैसे अर्जुन जी ने कर दिया, जनक जी ने कर दिया निश्चय, अहो अहम नमाम्यहम्, ये बोलते हैं जनक जी। ज्ञान सुनने के पश्चात इतना प्रसन्न हो गए अपने आत्मस्वरूप को जान के, तो कहते वो अपने आप को नमस्कार करने लगे। जनक जी कहते कितनी विचित्र स्थिति है, अहो अहम नमाम्यहम्, अपने आप को ही नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि पता चल गया कि मैं कौन हूं। कोई क्रिया थोड़ी की, ज्ञान का श्रवण किया और निश्चय व्यक्त कर दिया, अहो अहम नमाम्यहम्। हम भी अपने गुरु से ऐसा बोले, निश्चय व्यक्त करें कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। इतना करना है आपको, निश्चय करना है, साधन नहीं करना है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, आप बोलिए कि मुझे अपने आत्मस्वरूप की स्मृति प्राप्त हो गई है, मैं अपने आत्मभाव में स्थित हूं, मैंने शरीर भाव को भुला दिया है, विस्मरण हो गया है और आत्मभाव स्मरण हो गया है। स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, हे गुरुदेव, आपके प्रसादित वचनों को सुनकर मुझे अपने आत्मस्वरूप की जागृति हो गई है। मेरा देह भाव शरीर भाव जाता रहा। त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा, अब मैं अपनी स्थिति में स्थित हो गया हूं, अपनी आत्मा की स्थिति में, अपने आत्मीय भाव में, अपने एकाकी भाव में, अपने अद्वैत भाव में, जहां मुझे दूसरा को दिखता ही नहीं है। मुझे मेरी मस्ती वहां लेके आई जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये आत्मीय भाव है। फिर वहां स्त्री का भाव, पुरुष का भाव, बहू का भाव, बेटी का भाव, मां का भाव, सबसे ऊपर आत्मीय भाव। यही आत्मीय भाव ही दृष्टा भाव है, जिससे आप पूछ रहे हैं कि क्या दृष्टा भाव रखे। यही आत्मीय भाव का मतलब दृष्टा भाव, जहां शरीर हमसे परे दिखता है, जहां संबंध हमें अपने से परे दिखते हैं। पहले आत्मीय भाव, बाद में संबंध दिखता है। मुझे मेरी मस्ती वहां लेके आई जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। सर्वत्र आत्मीय रूप से मैं ही तो मैं ही हूं, मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी। न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी। इस स्थिति को कहते हैं आत्मीय स्थिति, और इस स्थिति का निश्चय करना पड़ता है। ज्ञान को श्रवण करते करते ये स्थिति स्वतः आ जाती है।
कोई भी क्रिया या कर्म की या कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपने तक पहुंचने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं, वैसे अपनी स्मृति के लिए क्या साधन की चाहिए? कोई साधन नहीं चाहिए। कोई क्रिया, कोई कर्म, कोई धर्म, कुछ ही नहीं। ज्ञान को सुनना और निश्चय व्यक्त करना। शरीर इसमें माध्यम बन जाता है, बस शरीर का इतना योगदान है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर साधन बन जाता है, तब हम शरीर को भी देख पाएंगे अपने, उसकी भी अच्छी से सेवा कर पाएंगे। तब मैं शरीर नहीं हूं। जैसे घोड़ा और घुड़सवार, एक घोड़ा है, एक घुड़सवार है। अज्ञान में क्या होता है? घुड़सवार अपने आप को घोड़ा मान लेता है तो दुखी सुखी होता है। ज्ञान में हम हैं तो घुड़सवार, लेकिन हम हैं तो आत्मा, लेकिन हम अपने आप को देह मान लेते हैं, घोड़ा मान लेते हैं। गुरु इस भ्रम को दूर कर देता है। बस गुरु इस भ्रम को दूर कर देता है। और जो घुड़सवार अपने आप को घोड़ा माने हुए था, गुरु उसको स्मृति, फिर स्मृति की बात आ गई, गुरु उसको याद दिला देता है, स्मृति ताजा करा देता है, बेटा तू घोड़ा नहीं है, घुड़सवार है, तो इस पे सवारी करने वाला है। वैसे ही जब हम अपने आत्मा भाव में आते हैं तो हम इस शरीर को अपने हिसाब से, इस मन को अपने हिसाब से चलाते हैं। हम मन पे सवारी करते हैं। अज्ञान में क्या होता है? मन हम पे सवारी करता है, और ज्ञान में आने के बाद हम मन पे सवारी करते हैं, क्योंकि हम यंत्री भाव में आ जाते हैं। शरीर यंत्र बन जाता है, हम यंत्री बन जाते हैं। यंत्री बने तो पहले से हैं। यंत्रीपन का निश्चय पक्का हो जाता है। घोड़ा अलग हो जाता है, घुड़सवार अलग हो जाता है। ये जो भाग त्याग लक्षणा है ना, बस इतना सा ज्ञान है। भाग त्याग लक्षणा। अपने को शरीर से अलग जानो, भाग कर दो, मैं शरीर नहीं हूं। फिर मैंपन का त्याग कर दो, जानो, फिर उसके बाद उससे पृथक हो जाओ। त्याग हो गया, और फिर लक्षण प्रकट हो जाएंगे। भाग त्याग लक्षण। फिर एक संत के लक्षण आ जाएंगे, एक सिद्ध के लक्षण आ जाएंगे। ऐसे सांसारिक लक्षण रहते हैं, सांसारिक के अभाव रहते हैं। दुखी होना, सुखी होना, मानित होना, अपमानित होना, प्रशंसा में प्रसन्न हो जाना, निंदा में परेशान हो जाना। जब हम आत्मी भाव में स्थित होते हैं तो ये सारे लक्षण दूर हो जाते हैं। जो कुसंस्कार थे वो छूट जाते हैं, और आत्मीय गुणों का विकास, प्रेम, करुणा, मुदिता, क्षमा, दया करना कुछ नहीं है। आत्मभाव आना ही स्वतः दृष्टापन का आ जाना होता है। आत्मभाव में स्थित होना ही दृष्टाभाव हुआ है। तो ऐसा भी नहीं कि दृष्टाभाव कुछ अलग से है। आत्मा का निश्चय पक्का करो, गुरु के सामने निश्चय पक्का करो। स्थितो अस्मिगत संदेह, कि मैं अपनी आत्मा की में स्थित हूं और मेरे संदेह सारे दूर हो गए। मुझे लगता है कि अब सर्वत्र भगवान ही भगवान है। सब घट मेरा साईं सुनी सेज ना कोई। अब मुझे पुरुष या स्त्री या संबंध या अपना या पराया ऐसा नहीं भाषित होता है। हमें लगता है कि सर्वत्र है ही परमात्मा। कोई भी संबंध सामने हो, समत्व का भाव मेरी दृष्टि में रहता है। संवर्तन भले ही ना हो, भाव तो समत्व का रहता है ना। तो ये समत्व का भाव ही आत्मीय स्थिति है। इसमें करना क्या है? भाव को बनाना है, पक्का करना है सुन सुन के। नानक जी कहते नहीं, सुनिए मन रखिए भाव। बस सुन के मन में भाव रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। करना कराना सब समाप्त हो गया, बनना बनाना खत्म हो गया। तभी भगवान कहते हैं अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज।
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण आने पे ही तू पापों से मुक्त हो जाएगा, देह भाव से मुक्त हो जाएगा, शरीर भाव से मुक्त हो जाएगा, संसार भाव से मुक्त हो जाएगा, प्रेम भाव में आ जाएगा, प्रेम भाव से युक्त हो जाएगा, करुणा भाव से युक्त हो जाएगा, आत्मीय भाव से युक्त हो जाएगा और भगवत भाव से युक्त हो जाएगा। है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, ये निश्चय ही एक साधक का अंतिम लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान।